अच्छी चल रही होंगी। और आज हम फिजिक्स ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज तक हमने जो देखा है फिजिक्स में, लाइट चैप्टर के साथ डील किया है, इसमें हम लोगों ने कॉन्केव मिरर देखा है, अभी जो प्रीवियसली हमारा चल रहा था। इसके अलावा प्लेन मिरर वगैरह हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। देन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देखा, और अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हुआ है। उसके 6 केसेस हमने डील किए, बहुत अच्छे से देखे हमने सारी चीजें, किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, उसका पोजीशन, उसका नेचर, सारी चीजें हमने देखी। जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने आप लोगों को मार्क कराया था, तो जो लोग भी नए हैं वो लोग प्रीवियस वीडियोस जाके एक बार चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट में सारी चीजें अवेलेबल हैं। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के जो 2 केसेस इमेज फॉर्मेशन के वो देखने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में, जिसको आप क्या बोलते हो, उत्तल दर्पण भी बोलते हो, तो इसके साथ किस तरीके का इमेज या प्रतिबिंब फॉर्म होगा, उसका नेचर, उसका साइज, इसकी प्रॉपर्टी, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये केस भी ध्यान से आप लोग देखिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, मतलब जो उत्तल दर्पण होता है, वो किस तरीके से हमको दिखाई देगा। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसकी खासियत होती है कि इसका जो इनर साइड है, इसकी जो अंदरी सतह होती है वो पेंटेड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर वाला साइड होता है वो कवर्ड होता है, पेंट लगा हुआ होता है उसमें। आपने मिरर देखा होगा तो उसमें भी दूसरा साइड जो होता है वो या तो ब्राउन या ब्लैक कलर से पॉलिश्ड होता है ना, तो बस वही एरिया है ये। अब हम क्या करना है, हमको लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बीचों बीच क्रॉस करवा देनी है, जैसे कि हम हमेशा से करवाते आए हैं। पॉइंट्स में दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो। बीचों बीच यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, हमारा पोल होगा, ठीक है। पोल जिसको हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ कहीं पर क्या होगा, इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो जो हम लोगों ने, आप लोगों को यदि याद होगा तो जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर देखा था, सॉरी कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण जब हम लोगों ने देखा था, तो वो कैसे बनता था, वो इस तरीके से बनता था। आउटर सरफेस इसकी क्या होती थी, पॉलिश्ड होती थी। ये पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये सब कहाँ होते थे, लेफ्ट एरिया में हमको दिखाई देते थे। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि जो किरणें होती, जो रेज होती है, वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करती है। तो इसमें अलग डायरेक्शन में होता था, कॉन्वेक्स में अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे हम पहला केस देखते हैं, तो हमारा पहला केस क्या बोल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारी वस्तु है, वो कहाँ पर रखी गई है, इंफिनिटी में रखी गई है। अनंत में हमारी वस्तु जो है वो है, मतलब हमको पता नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे है, ठीक है। ये अनडिटरमाइंड प्लेस पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है, ठीक। तो बना लेते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट, एज यूजुअल एक कैंडल लेते हैं, कैंडल बना लेते हैं हम इंफिनिटी में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया भाई, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जब भी कोई लाइट की रे, कोई लाइट की किरण इंफिनिटी से आती है तो वो किससे होकर गुजरती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। जिन्होंने भी नहीं देखा, ये डाउट है, वो एक बार जाके जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो यहाँ आई हमारी लाइट की किरण, आने के बाद अब क्या करेगी, सरफेस से टकराएगी, टकरा के वापस चल देगी। क्यों वापस चल देगी, क्योंकि दूसरा सरफेस, इसका अंदरूनी सरफेस, इनर सरफेस तो पॉलिश्ड है, तो ये क्या करेगी, वापस चल देगी। दूसरी लाइट की रे भी आएगी, ये भी क्या करेगी, ऐसे सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगी, वापस चल देगी। यहाँ कहीं से भी कोई लाइट की रे आएगी, वो भी सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगी भाई, वापस चल देगी। वापस क्यों जाती है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है कि इंसिडेंट रे बना के आती है और सेम एंगल बना के वापस चल देती है, ये तो सबको पता है। अब भाई आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि कोई भी लाइट की रे यदि इंफिनिटी से आ रही है तो फोकस से टकराएगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं टकराई है, और टकराएगी भी कैसे, दूसरा जो इसका सरफेस है वो तो पॉलिश्ड है ना भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको यहाँ पे कोई भी रियल इमेज नहीं मिलेगा।
कॉन्वेक्स मिरर के केस में बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल दर्पण है, इसके केस में हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे हमको आभासीय प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ओनली वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर इमेज फॉर्म कैसे होगा, तो ये जो लाइट की रेज है जो आई और टकराई है, इनको क्या करेंगे हम, इनका एक्सटेंशन ले लेंगे पीछे साइड में। वर्चुअली आभासीय इमेजिनरी लाइन जो होता है ना, आभासीय रेखाएं जो बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका क्या कर लेंगे हम, इन रेखाओं को यहाँ पर एक्सटेंशन इनका ले लेंगे। ये क्रॉस किया, यहाँ से भी इस तरीके से क्रॉस करेंगी, जो भी लाइंस आएंगी वो फोकस को पीछे साइड में वर्चुअली क्रॉस करेंगी, और जहां पर भी क्रॉस करेंगी यहीं पर हमको क्या मिलेगा भाई, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ पर हमको मिलेगा उसका इमेज, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक। तो अब हमको यहाँ पे कैसा इमेज मिल रहा है, सिंस लाइट की रेज आई है लेफ्ट साइड में, इमेज बना है राइट साइड में, ठीक है। लाइट की रेज कहां से आती है, लेफ्ट से आती है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करती है, या ये बोले कि लेफ्ट से आके रिफ्लेक्ट होके वापस चल देती है। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ है भाई, राइट साइड में फॉर्म हुआ है। क्या हम इस इमेज को रियल इमेज बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये क्या है, इट इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अच्छा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई लाइट की रे कहां से आएगी, यदि इंफिनिटी से आती है तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, तो भाई इमेज का पोजीशन तो फोकस होगा, कहां पर होगा, फोकस होगा। इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस, ठीक है। साइज कैसा होगा इमेज का, तो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा होगा, इट विल बी अ पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसा होगा इमेज, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा, एकदम स्मॉल सा इमेज यहाँ पे हमको मिलेगा। और इमेज दिखने में कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा, आभासीय इमेज होगा, और साथ ही साथ इरेक्ट इमेज होगा, मतलब सीधा इमेज होगा, ठीक है। फोकस पे इमेज मिलेगा, बहुत ही छोटा, बिंदु के बराबर, एक पॉइंट साइज इमेज होगा, और आभासी और सीधा इमेज होगा, ठीक है। कैसा होगा नेचर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, position of the image will be on focus, size of image, point sized image will be formed where an object is placed at infinity in case of convex mirror, ठीक है। convex mirror उत्तल दर्पण के केस में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु इंफिनिटी में होती है तो हमको फोकस पे इमेज मिलेगी, पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, और इमेज का जो नेचर होगा वो दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और आभासी इमेज हमको प्राप्त होगा, ठीक। यहां तक क्या, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आप किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए, क्वेरीज के लिए डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, फ्रीली यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक। अच्छा, सेकंड केस देखते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, यदि कोई ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होता है, कहीं पर भी, मतलब कि उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे हम, एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे, कर लेते हैं। ये हो गया भाई हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसका अंदर वाला सरफेस कैसा होगा, इसका अंदर वाला जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होगा, ठीक है। यहां से आ गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, चलो दूसरे कलर की पेन यूज कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे हमारा पोल, यहाँ कहीं पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस, ठीक। ये चीजें क्लियर है आप लोगों को। अब क्या बोला है कि इमेज कहीं पर भी प्लेस्ड हो, एनीवेयर, तो कहीं पर भी ले लेते हैं, चलो यहाँ पर लास्ट में ही ले लेते हैं कि एक इमेज है हमारा, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस्ड हो, कहीं मतलब एनीवेयर, कोई फिक्स जगह नहीं है किसकी, ऑब्जेक्ट की, बाय मिस्टेक मैंने इमेज बोल दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक पर्टिकुलर दूरी पर कहीं पे किसी अनिश्चित जगह पे रखा हुआ है। अब क्या होगा कि लाइट की रेज आएंगी, किरणें आएंगी, ठीक है, लाइट की रेज आएंगी, बिल्कुल आएंगी, इस तरीके से लाइट की रेज आएंगी, आने के बाद रिफ्लेक्शन करते हुए वापस भी चल देंगी,
यहाँ से भी कहीं से लाइट की रेज आएंगी, आने के बाद रिफ्लेक्शन करते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वापस भी चल देंगी। यहाँ से भी कहीं से आएंगी, ये भी वापस चल देंगी। इस तरीके से सारी की सारी रेज जो आएंगे आके एक निश्चित एंगल बना के, जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वापस चल देंगी। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है भाई, यहाँ भी मैंने पहले ही बताया, अभी जस्ट बताया कि हमको इमेज हमेशा वर्चुअल मिलने वाला है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि हमको वर्चुअल लाइंस ड्रॉ करके हमारा इमेज प्राप्त करना है। ठीक, तो अब इस लाइन को मैंने सपोज यहाँ तक के एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन भी मैं ले आई, यहाँ कहीं पर ये मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइंस भी आ गई। ऐसा करते हुए यहाँ कहीं पर आके क्या होंगी, जिस पोजीशन पे तीनों या जितनी भी रेखाएं गई है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उनका मीटिंग पॉइंट होगा, जहां पे सारी की सारी रेज वर्चुअली एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर हमारा क्या होगा भाई, इमेज फॉर्म होगा। क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। जैसे ऑब्जेक्ट है, यदि हम इसको ए बी लेते हैं तो इमेज भी कैसा बनेगा हमारा, ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, सीधा इमेज हमको मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अवतल दर्पण के केस में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वस्तु किसी अनिश्चित जगह पे प्लेस्ड होगी, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एनीवेयर नॉट इन अ डेफिनेट पोजीशन, तब हमारा जो इमेज का, प्रतिबिंब का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, पोल एंड फोकस के बीच में। कहां पर होगा? पोल और फोकस के बीच में इमेज हमको मिलेगा। साइज कैसा होगा? तो स्मॉल साइज होगा, स्मॉल, या कई बार हम इसको डिमिनिश्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉल साइज्ड और डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, नेचर कैसा होगा? तो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमको मिलेगा। सिर्फ ये दो केसेस हमको देखनी है कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के केस में। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में प्लेस होगा तो कैसा इमेज मिलेगा, इमेज हमको फोकस में मिलेगा, पॉइंट साइज मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट विल प्लेस एनीवेयर, किसी भी अनिश्चित जगह पे यदि कोई वस्तु प्लेस की जाती है तो उसका प्रतिबिंब होगा, दैट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में वो इमेज हमको मिलेगी। साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा इमेज का या प्रतिबिंब का, छोटा होगा बहुत ही ज्यादा। और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये दो केसेस आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसके आगे फिर हम अभी आगे के क्लासेस में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ भी डील करेंगे, फॉर्मूले, लेंस फॉर्मूले वगैरह हम देखेंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो इस तरीके से सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। साइड बाय साइड में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी जल्द से स्टार्ट करूंगी ताकि दोनों को रिलेट करके आगे बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, सपोर्ट में कंजूसी नहीं करनी है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो सपोर्ट होता है वो बहुत मोटिवेशन देता है सीरियसली। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय बाय, टेक केयर।